नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संतवाणी, कबीर, तुलसी और कृपाराम। कबीर और तुलसी के दोहे हैं और कृपाराम चिड़िया के सोल्ट। तो पहले आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे संतवाणी में कबीर के दोहे और कबीर का जीवन परिचय। अलग अलग वीडियो में आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इससे संबंधित पीडीएफ भी आपको भेज दी जाएगी। तो शुरू करते हैं कबीर का जीवन परिचय। संतवाणी में कबीर हम पढ़ने जा रहे हैं। कबीर का जीवन परिचय पढ़ते हैं। कबीर का जीवन परिचय। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी। इनका जन्म 1398 ईस्वी व मृत्यु 1518 ईस्वी को हुई थी। कबीर का जन्म काशी में हुआ। कबीर का जन्म काशी में हुआ। काशी में गुरु रामानंद ने एक विधवा ब्राह्मणी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। पुत्र प्राप्ति, पुत्र होने का आशीर्वाद दे दिया। उस विधवा ब्राह्मणी के कोख से जो पुत्र जन्मा, उस पुत्र को इस विधवा ने लोभ लाज के डर से लहरतारा तालाब पर छोड़ दिया। लहरतारा तालाब पर नीरू व नीवा एक जुलाहा दंपति, इन जुलाहा दंपति ने, नीरू और नीमा ने इस पुत्र को लिया और इसका पालन पोषण किया। इसका पालन पोषण करने के बाद जब वह बड़ा हुआ तो कबीर के रूप में वह हमारे सामने है। कबीर को हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि कवि कहते हैं। कबीर को हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि कहते हैं। कबीर सच्चे समाज सुधारक भी कहलाते हैं। कबीर ने समाज में फैली ऊंच नीच, धार्मिक आडंबर, बहुदेववाद व जात पात का विरोध किया। इन्होंने धार्मिक समन्वय की भावना को इन्होंने बनाए रखा। कबीर ने आत्मवत सर्वभूतेषु मूल्यों का प्रतिपादन किया। आत्मवत सर्वभूतेषु मूल्यों का अर्थ है कि हमारे मन में जो भी भाव स्वयं के लिए है वह अन्य के लिए भी वही भाव प्रकट करना आत्मवत सर्वभूतेषु कहलाता है। तो आत्मवत सर्वभूतेषु मूल्यों का प्रतिपादन किया। इसके अलावा
कबीर पहले समाज सुधारक कहलाते हैं, पहले समाज सुधारक, और उसके बाद इन्हें कवि कहा जाता है। कबीर अनपढ़ थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। इस बात की पुष्टि होती है कि उनकी ही पंक्तियां हैं कि मसीह कागज छुइयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। इसका अर्थ है कि मैंने कभी न स्याही को, न किसी पन्ने को, और न ही कलम को हाथ में लिया जीवन भर। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो शिक्षित होगा वो इस सामग्री को अवश्य छुएगा। तो उन्होंने कभी हाथ में नहीं लिया। इसका अर्थ है कि वे अनपढ़ थे। ये अनपढ़ होने की पुष्टि होती है। तो कबीर अनपढ़ थे, तो कबीर के उपदेशों का संकलन, कबीर के उपदेशों का संकलन किसने किया? तो कबीर के उपदेशों का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर के उपदेशों को, कबीर की रचनाएं बीजक के रूप में कही जाती है। और बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद और रमेली। साखी, शबद और रमेली। उसके बाद कबीर जीवन के अंतिम क्षण में मगहर गए। कहाँ गए? मगहर। और मगहर में ही लगभग 119 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। 119 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। ये इनका था संक्षिप्त जीवन परिचय। कबीर के पुत्र पुत्री भी थे। कबीर के पुत्र और पुत्री, पुत्र था कमल और पुत्री कमाली। पुत्र पुत्री। इस प्रकार ये संक्षिप्त जीवन कबीर का हमने आपको समझाया, आपकी पाठ्य पुस्तक में है। और अभी आपको जीवन परिचय को समझना है, पढ़ना है। इस नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लिए चलते हैं कबीर के दोहे। कबीर के 7 दोहे दे रखे हैं, तो हम पहले 3 दोहों का व्याख्या करेंगे, उसके बाद 3 दोहे की व्याख्या करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।